तुम्हारी वीरता से मैं अति प्रसन्न हूं बालक। किसके पुत्र हो तुम? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ये तो मुझे भी नहीं ज्ञात। मेरे साथ खेल मत खेलो बालक, सत्य बताओ, किसके पुत्र हो? मैं इन सातों माताओं का पुत्र हूँ। परमवीर, असीम शक्तिशाली असुर राज तारकासुर के लिए लड़ोगे? मान, सम्मान और नाम तीनों मिलेगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जाओ, कह दो अपने स्वामी तारकासुर से मेरे आराध्य महादेव का कांवर रखवाने का दुस्साहस आज के पश्चात ना करे, आज के पश्चात ना करे, आज के पश्चात ना करे। मैं अपने आराध्य महादेव का अपमान नहीं सह सकता, महादेव का अपमान नहीं सह सकता, महादेव का अपमान नहीं सह सकता। आप कार्तिकेय, जानते हो ना इस वन से बाहर जाना वर्जित है तुम्हारा। यदि कुछ हो जाता तो? माता, जिसके सिर पर महादेव और आप सभी माताओं का आशीर्वाद हो, तो भला उसे कैसे कुछ हो सकता है? देखिए, मैंने और इस छिपी वीरांगना ने मिलकर बहुत सारे असुरों को परास्त किया है। और आप है कि मुझे बधाई देने के स्थान पर डांट रही है। वीरांगना, आप हर बार हर संकट में मुझे बचाने आ जाती है। मैं जानता हूं कि आप मेरी कोई अपनी ही है। क्या आप अपना मुख दिखाएंगी? क्या आप बताएंगी आप कौन है? स्पर्श तेरा हृदय मेरी करुणा जगाई। जैसे सीप में हो मोती, वैसे तू मुझ में हो। पहला स्पर्श तेरा हृदय में मुझे ज्ञात था कि आप ही है जो भूख लगने पर भोजन लाकर खिलाती है, चोट लगने पर औषधि का लेप लगाती है, और जब मुझे नींद ना आए तो लोरी सुनाकर सुलाती है। और जब मैं इनसे पूछता हूँ कि आप कौन है, तो कहती है कि मैं दूर पर्वत से आई हूँ।
किंतु मेरे प्रश्नों का कभी सीधा सीधा उत्तर नहीं देती। प्रश्नों की झड़ी बंद करो और पहले ये खीर खा लो। आज तुम्हारा 12वां जन्मदिन है, 12वां जन्मदिन है, 12वां जन्मदिन है। और हर वर्ष की भांति मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूं। खीर? किंतु मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि आप दूर पर्वत पर रहती है तो मेरे पास क्षण भर में कैसे आ जाती है? मैं ये खीर तभी खाऊंगा जब आप मुझे बताएंगी आप कौन है। देवी है, माया है, संसार है, या फिर कुछ और जो खीर भी बना लेती है और अस्त्र भी चला लेती है। बताइए ना, कौन है आप? पुत्र, सांझ होने को है, घर चले? अभी नहीं। जब तक मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बताइए ना देवी, कौन है आप? पहले खीर खा लो, फिर बताते हैं। नहीं। अब हर बार यही बात कहकर बात टाल देती है और चली जाती है, किंतु आज नहीं। अब माता के भांति मेरा ध्यान रखती है, इसलिए मैं पुत्र के भांति आपसे हट करूंगा। किंतु आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद लूंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा। जीते रहो। मैं ये खीर तभी खाऊंगा जब आप मुझे बताएंगे आप कौन है। देवी,
बता दीजिए ना कि आप कौन हैं। कैसे बता दूं उसे? कैसे बताओ कि वो शिव पुत्र ही है, किंतु जिस प्रकार उसने मुझे बांधों से बांधा वो कोई साधारण नहीं हो सकता। अरे उसने तो असुर राज तारकासुर तक को चेतावनी दे दी। इतना साहस किसी सामान्य बालक पे हो ही नहीं सकता। हर हर महादेव। महादेव, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। जानता हूं पुत्र, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ नहीं, तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें बड़े होते नहीं देखा तो क्या हुआ, परंतु मेरा और तुम्हारी माता पार्वती का स्नेह, वात्सल्य और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। अच्छे बालक हट नहीं करते। खा लो ना कार्तिकेय। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मुझे आहत करोगे? मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? जिससे प्रेम, वात्सल्य, स्नेह से आपने मेरा बालपन से ध्यान रखा है, जब भी मैंने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया आपने मेरा हाथ थामा। उससे यही सिद्ध होता है कि आप भी किसी की माता है। आपका अवश्य कोई पुत्र होगा, आपका अवश्य कोई पुत्र होगा, आपका अवश्य कोई पुत्र होगा। वात्सल्य और प्रेम का ऐसा झरना तो केवल एक माँ के हृदय से ही बह सकता है। आपके मुख की मुस्कान साक्षी है कि मेरा कथन सही है। आज आपको अपने उस पुत्र की सौगंध, पुत्र की सौगंध, पुत्र की सौगंध। सच सच बताइए, आप कौन हैं? बताइए ना देवी, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे आराध्य महादेव की पत्नी पार्वती हूँ, पार्वती हूँ, पार्वती हूँ।
तो करनी पड़ेगी। हम किसी भी आशंका को टाल नहीं सकते। उचित कहा तुमने तारकाक्ष, सत्य का हमें पता लगाना ही होगा, हमें जानना ही होगा। कहीं वो बालक शिव और पार्वती का पुत्र तो नहीं, शिव और पार्वती का पुत्र तो नहीं। ओ, अब समझा। आप मेरे साथ उपवास कर रही है ना? महादेव की पत्नी देवी पार्वती भला यहाँ क्या करेगी? तुमने मुझे मेरे पुत्र की सौगंध दी थी ना, तो भला मैं झूठ कैसे कह सकती हूँ? मेरा विश्वास करो, मैं महादेव की पत्नी पार्वती हूँ। मैं महादेव की पत्नी पार्वती हूँ। मैं महादेव की पत्नी पार्वती हूँ। आप अब इनकी पत्नी है? मेरे आराध्य, मेरे महादेव की पत्नी, जिनकी मैं रोज पूजा करता हूँ। अब यही देवी पार्वती है जिनकी मूर्ति पर मैं फूल चढ़ाता हूँ। आप साक्षात माता आदि शक्ति है। आप देवी पार्वती है। आप अब सत्य कह रही है ना? आप इन महादेव की पत्नी है जिन्हें भोग लगाए बिना मैंने आज तक भोजन नहीं किया। हाँ, मैं तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे महादेव की अर्धांगिनी हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। ये लीजिए, मेरे आराध्य, मेरे महादेव की प्रिय वस्तु है। आप उन्हें दे देगी ना? और ये भी कहिएगा कि मैंने दिया है। आपने मुझे पहले कुछ बताया क्यों नहीं? मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। माता है, आप सबने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या आप सबको भी सत्य की भनक नहीं थी? देवी, ये आप मेरे आराध्य, मेरे महादेव को दे देंगी ना? कहिए ना, मेरे जन्मदिन पर मेरी भक्ति का मुझे उपहार देंगी ना? बोलिए ना। शांत हो जाओ कार्तिकेय, मैं तुम्हारी ये भेंट महादेव को अवश्य दूंगी। अब मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया ना? चलो अब हट छोड़ो और ये खीर खाओ। बस एक प्रश्न और। क्या मेरे महादेव को पता है कि आज मेरा जन्मदिन है? वो महादेव है, वो सब जानते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम अकस्मात इतना उदास क्यों हो गए? उन्हें पता है, फिर भी वो मुझसे कभी मिलने नहीं आए। ना ही मेरे जन्मदिन पर, ना ही मेरे जन्मदिन पर, ना ही मेरे जन्मदिन पर। मिलने नहीं आए तो क्या? उनकी बातों में, उनकी स्मृतियों में सदैव तुम्हारा उल्लेख है। वो महादेव है, संसार में सबसे बड़े, किंतु उन्हें एक छोटे से बालक का जन्मदिन मनाने की क्या आवश्यकता? क्या हुआ नंदी? ये महादेव अकस्मात कहाँ जा रहे हैं? वही जा रहे हैं जहां हर वर्ष जाते हैं, कार्तिकेय का जन्मदिन मनाने। कार्तिकेय का जन्मदिन मनाने।
हम अपने प्रियजनों को सदैव अपने समीप रखते हैं, उनकी मीठी बातों से आनंदित होते हैं, उनके द्वारा की गई प्रशंसा से भाव विभोर हो जाते हैं। किंतु जो भी हमारी निंदा करते हैं, हम उन सभी से दूर भागते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हमें अपने प्रशंसकों की भांति ही अपने निंदकों को भी अपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि वही तो हैं जो हमें हमारे दोषों से अवगत कराते हैं, हमें सुधरने का अवसर देते हैं, बिना जल के हमारे स्वभाव को साफ करते हैं। इसलिए अपने निंदकों को भी अपना प्रिय समझें, शत्रु नहीं।